आप सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए। जहां तक मसला है शादी होने का, वो तो शादी हो गई। जो इस्लाम में जो रिक्वायरमेंट बताए गए हैं, गवाहों की मौजूदगी, वली की मौजूदगी, और इसी तरीके से कबूल होता है, उधर से अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है और दोनों तरफ से रजामंदी होती है। उसके बाद जो भी रस्म रिवाजें होती है तो हम कंडम करते हैं रस्म रिवाजों को, ताकि निकाह आसान से आसान हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि शादी नहीं हुई, हम ये बात नहीं कहते कि शादी नहीं हुई। हम ये कह रहे हैं कि जो लोग हद से ज्यादा सहरा, इसी तरह फुदूल खर्चों में अपना पैसा लगा रहे हैं, हम ऐसे वक्त पर कंडम इसलिए कर रहे हैं ताकि इन रस्मों रिवाजों के खिलाफ बोलें, ताकि उम्मत में बेदारी हो, इंसानों में बेदारी आए, ताकि फायदा हो। जहां तक नजर नियाज की आपने बात कही, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद के अंदर ऐलान किया है, वयूफून बिन नजरी, नजर और मन्नत सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की मानी जा सकती है। सूरह फातिहा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं। नजर और मन्नत मानना एक इबादत है, और इबादत सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की जाएगी। अल्लाह की इबादत के साथ किसी को भी शरीक नहीं किया जाएगा। इसका मतलब निकला कि मसला आपके सामने साफ है कि जो चीज अल्लाह की हो किसी और को नहीं दी जा सकती। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया है। एक होती है फजूल खर्ची, कि एक आदमी जाता है होटल में या ऐसी जगहों पे घूमने की जगह पर जाकर अपना पैसा लुटा देता है, उसके अंदर नुकसानात है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसानात तो उस वक्त पर हो जाते हैं जबकि रस्मों के अंदर फजूल खर्ची की जाती है। क्यों? इसलिए कि जब रस्म होती है तो उसके बाकायदा प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके अंदर समाजी एतबार से कुछ ऑब्लिगेशन भी पैदा हो जाते हैं। यही वजह आप देखते हैं कि वो ममालिक जहां पर रस्म और रिवाज ज्यादा है, बिदअतें ज्यादा हैं, और इसी तरीके से लोगों के मन घड़त अपने अपने रिवाज ज्यादा हैं, और वहां पर फजूल खर्ची हो रही है, वो ममालिक अक्सर डेवलपमेंट में आगे नहीं है। आप देख लीजिए ममालिक को, खासतौर से उन ममालिक को, और वो ममालिक जहां पर एडवांस होते हैं वहां पर आप देखें बिदअतें भी कम और वहां पर रस्म रिवाजें भी कम। फजूल खर्ची होती होगी, लेकिन फजूल खर्ची खासतौर से रस्म रिवाजों में उसके नुकसान बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे वक्त पर यहां हम जितने भी जिम्मेदारान होते हैं, जो बड़े बड़े ओहदेदार, माजरत के साथ मैं चलता हूं कॉलर की तरफ, देखते हैं कौन क्या सवाल करना चाहते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाजिरा बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी मोहतरमा। जी मेरा सवाल ये है कि अगर लड़की खुद इस्लामिक तरीके से शादी करना चाहे, लेकिन आप जानते हैं आजकल के घर में वो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर सकती, तो उसका तरीका क्या होना चाहिए, और ये कि उसको किस हद तक लड़की इस्लामी एतबार से अपने आइडियाज को पेश कर सकती है। तो आजकल के ऐसे माशरे में वो किस तरह फेस करे कि वो इस्लामिक तरीके से शादी करना चाहिए, तो लड़के से खुद बात नहीं कर सकती, तो किस हद तक वो कर सकती है, तो किस तरीके से जायज तरीके से पूरी इस्लामिक तरीके से शादी करना चाहे तो उसकी सूरत क्या होगी। अच्छा जी बहन, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। आपके सवाल का जवाब आइए जानते हैं मदनी साहब से। मदनी साहब क्या कहते हैं इस जमाने में लड़की को लड़के का इंतखाब का हक दिया गया है, और वो अगर इस्लामी तरीके से शादी करना चाहते हैं तो सबसे अजीज तरीन जो शख्सियात हैं वो उसके वालिदैन हैं। अगर वो वालिदैन से अब उसका इजहार न करे तो फिर कौन है जो उसकी सुनवाई कर सकता है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपका जज्बा कबूल फरमाए। सबसे बड़ी गलतफहमी पहले हमसे दूर हो जानी चाहिए, वो ये कि लड़की जाकर अपने वालिदैन से अपने रजामंदी के बारे में नहीं कह सकती। ये बहुत बड़ी गलतफहमी। अगर आप सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 7 और उसकी हदीस नंबर 69 का मुताला करेंगे तो बाकायदा उसके अंदर वॉल्यूम नंबर 7 हदीस नंबर 69 का, उसके अंदर खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वाक़या बताया गया है कि जो बाकायदा जो अगर आप वाक़या पढ़ेंगे तो उसके अंदर इमाम बुखारी तआला ने बाब बांधा है, लड़की के लिए इजाजत है कि उसकी रजा पूछी जाए, वो अपनी रजा बतला भी सकती है। अगर उसको कोई लड़का पसंद है तो अपने माँ बाप से भी कह सकती है, यहां तक कि लड़की खुलकर बता सकती है कि ये रस्म और रिवाज मेरे शादियों में नहीं चलेंगे। और माँ बाप अगर ये कहे कि तुम छोटी होकर बड़ी बात करती हो, या ये कि माँ बाप उससे कहे कि शादी के मसले में तुम इतना क्यों बोलती हो, तो माँ बाप को इजाजत नहीं है कि लड़की की मुखालफत करे। लेकिन यहां पर ऐसा भी होना चाहिए कि लड़की ऐसा भी ना कर दे इतना ज्यादा कि माँ बाप अभी उनको इस्लामी मालूमात ही नहीं है, जल्दबाजी भी ना करे कि ऐसा ना हो कि माँ बाप जिच में आ जाए। कोशिश ये करे कि टाइम आहिस्ता आहिस्ता समझाए, जिस तरीके से अच्छे तरीके से अच्छी बात को अच्छे तरीके से समझाना चाहिए, अच्छी बात को गलत तरीके से नहीं समझाना चाहिए। तरीका भी आपका अच्छा होना चाहिए, बात भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप तहज्जुद में उठकर अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ भी कीजिए, यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद बहुत करीब है।
वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन, हमेशा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा कि हमेशा जीत हमेशा हक की होगी। तो अगर हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां तैयार हो जाएंगे इन फजूल रस्मों के खिलाफ, अल्लाह सुब्हानहु व तआला जरूर इनको कामयाब करेगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे मुआशरे के जिम्मेदारान को तौफीक अता फरमाए कि वो इख्तिलाफी मसाइल से ज्यादा ये जो इत्तेफाकी मसला है, जहेज लानत है, हर जमात वाले मानते हैं, पूरे जमात वालों को अल्लाह सुब्हानहु व तआला तौफीक अता फरमाए कि ये सब लोग इस इत्तेफाकी मसले पर अपने सलाहियतों को और अपने टैलेंट को लगाएं, इख्तिलाफी मसाइल से ज्यादा तवज्जो यहां पर दे तो यकीनन बहुत फायदा होगा। मदनी साहब, जैसे बहन ने सवाल किया था, आमतौर पर लड़कियां जो सेलेक्ट करती हैं या अपने तौर पर डिसीजन लेती हैं, तो बहुत बेहतर है कि वो अपने अजीज व अकारिब से राय मशवरा ले ले। हो सकता है एक इंसान का जो फैसला हो गलत हो, अगर कोई ऐसी बात हो जो भी इंतखाब उन्होंने किया हो या जहन में ऐसी बात हो, तो उनको किन उमूर का ख्याल रखना चाहिए लड़का पसंद करते वक्त, इसकी भी वजाहत फरमाए ताकि रहनुमाई हो जाए। बहुत अच्छा आपने पॉइंट कि लड़की को इजाजत है जाकर अपने वालिदैन से कहने की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लड़की वैलेंटाइन डे में जाकर फूल गिफ्ट करते हुए कहे लड़के को खुद इंतखाब कर ले और अकेले चले जाए, ये मसला नहीं है। लड़की अपने वालिदैन से जरूर कहेगी, और मसला यकीनन इस्लाम के अंदर सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 7 हदीस नंबर 67 के अंदर यह बताया गया, वली की भी अहमियत बताई गई और इसी तरीके से लड़की की रजामंदी की भी अहमियत बताई गई। तो इसका मतलब निकला कि इस्लाम ने बहुत ही बैलेंस तरीके से इस मसले को समझा। ऐसा नहीं कि वली अपनी रजा थोप दे और लड़की को मजबूर कर दे, जायज नहीं है। अगर कोई मजबूरी की बुनियाद पर लड़की की शादी करवा देता है और लड़की राजी नहीं है, वो निकाह नहीं होता, निकाह फस्ख हो जाता है। और लड़की भी की रजामंदी भी पूछी जाए, वली की रजामंदी भी बेहतर है। लेकिन टकराव की सूरत में अगर यानी टकराव जब हो जाता है मसला, कैसे वक्त लड़की कहीं और चाहती है, अगर वो लड़का दीनदार है और इसी तरीके से खुले खुले जो गुनाह है, लड़का उन गुनाहों में मुब्तला नहीं है, छुपे गुनाह कोई नहीं जान सकता, जो शराब पीना है या जिना करना है। तो अगर लड़का जो लड़की जिसके बारे में कह रही है वो अकीदे का भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है और इसी एतबार से अखलाकी एतबार से भी बेहतर है, तो ऐसे ऊपर वली के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो लड़की के मुताबिक हाँ कर दे। क्योंकि जब टकराव वाला मामला होगा तो इस्लामी शरीयत लड़की की रजामंदी को वली की रजामंदी से फौकियत देता है। उम्मीद के पॉइंट अपने जहनों में रखा जाएगा। जी मदनी साहब, आइए एक SMS लेते हैं। लिखते हैं इम्तियाज साहब मुंबई से, क्या फोन पर निकाह जायज है? अगर है तो उसका क्या तरीका है? क्या मर्जी से शादी कर सकते हैं? ये सवाल भी लगभग इससे मुताल्लिक रखता है, इसका दूसरा हिस्सा इस सवाल का। लड़की को किस तरह का या लड़के को किस तरह का ख्याल रखना चाहिए कि उसके वालिदैन, उसके अजीज व अकारिब, उसके रिश्तेदार की किसी तरह से हतक ना हो, किसी तरह से तौहीन ना हो। जिस प्रोफेशन से लड़का या लड़की जुड़े हों या जिस कबीले के, जिस खानदान के हो, जिस माशरे में जो उनकी हैसियत है, जो स्टेटस है, जैसे कहते हैं पेवन लगता है टाट का पेवन टाट को और मखमल का पेवन मखमल को, इस तरह की बात आमतौर पर मुहावरा है। तो इस ज़मन में भी थोड़ी सी वजाहतें फरमाएं और भाई के सवाल पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें। भाई ने अभी यह सवाल किया है कि क्या मर्जी से शादी की जा सकती है या नहीं की जा सकती। जहां तक लड़के का मसला है तो लड़का खुद अपने जात का वली है, लड़की अपने खुद जात की वली नहीं बन सकती इब्ने माजा की रिवायत के मुताबिक। अलबत्ता लड़की अपने रजामंदी का इजहार कर सकती है, जिसका मतलब निकला कि दोनों को अपनी मर्जी इजहार करने का बराबर इख्तियार है, लड़का और लड़की दोनों को इख्तियार है। और जहां तक यह मसला पाया जाता है कि किस तरीके का रिश्ता तलाश किया जाए, तो ऐसे वक्त पर सबसे बेहतरीन बराबरी दीनदारी की बराबरी, उसके बाद दूसरी चीजें आती हैं। जब दीनदारी एतबार से तफाहुम पाया जाए तो बाकी की चीजें खुद ब खुद दुरुस्त होते चले जाती हैं। लेकिन अगर दीनदारी ना हो, अल्लाह का खौफ ही ना हो, तो उसके बाद दोनों भी माली एतबार से बराबर क्यों ना हो जाए, किसी भी एतबार से बराबर क्यों ना हो जाए, कभी भी झगड़े हो सकते हैं। असल जो चीज है दीनदारी की बुनियाद पर शादी की जाए। और हदीस नंबर है सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 7 हदीस नंबर 18। उम्मीद के ये पॉइंट्स आपको काफी काम। दीनदारी होगी तो मुहासिबा होगा, तज़किया होगा, जायजा ले सकेंगे कि हम कितना बेहतर कर रहे हैं, कितने हुकूक अदा कर रहे हैं। यही मदनी साहब। तो मदनी साहब बहुत शुक्रिया इस सवाल का। एक बात रह गई थी फोन पर जो निकाह। हाँ, आप एक मसला और रह गया है, फोन पर निकाह किया जा सकता है फोन के जरिए से या नहीं किया सकता। अगर कुछ कंडीशन, कुछ शुरूत अगर मुकम्मल कर लिए जाए, रिक्वायरमेंट अगर मुकम्मल कर लिए जाए तो यकीनन जायज है। वो ये है
کہ لڑکی کی جانب اور لڑکے کے جانب ایسے گواہ معتبر گواہ موجود ہوں جو بعد میں نہ مکریں اور ایسے وہ بھروسے مند ہوں اور اسی طریقے سے کلیئرٹی ہو وائس کے اندر کہ پہچان رہے ہیں کہ وہی لڑکی ہے جن سے نکاح ہونے والا، وہی لڑکا ہے. اگر یہ صفائی ممکن ہے گواہوں کے ذریعے، اور یہ ممکن ہے آج کے دور میں، اگر یہ ممکن ہے اس کو مس یوز نہ کیا جائے اور برابر شریعت کے جو قوانین اس کو مکمل کر لیا جائے اور گواہوں کی نگرانی موجود، الحمدللہ سارے کام ہو سکتے ہیں. تو